किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसने 2 अंडे दिए थे और वो बहुत खुश थी। इतने में उसकी दोस्त हरी तोता उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, आजकल कहाँ होती हो? दिखाई ही नहीं देती। अब तो तुम भोजन करने भी सबके साथ नहीं जाती। क्या करूं सहेली, मैंने जब से ये अंडे दिए हैं मेरी मसरूफियत बढ़ गई है। अब तो मेरे पास कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं होता। तुम सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? अरे क्या सुनाऊं, बारिश का मौसम जो आने वाला है। हम सब पक्षियों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए हैं और अब तो तुम्हारा परिवार और भी बड़ा होने वाला है। तुम्हें मजबूत घर चाहिए। ऐसा करो, बारिश शुरू होने से पहले पहले तुम भी अपना घर बना लो। इस तरह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद हरी तोता अपने घर वापस चली जाती है। हरी तोता के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया खुद से कहती है, हरी ठीक कह रही थी कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लेना चाहिए। मैं कल ही जंगल से लकड़ियां लाकर अपना मजबूत घर बना लूंगी। फिर जैसे ही शाम होती है, हर तरफ जंगल में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर उदास हो जाती है। ये क्या हो गया है? बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है। मुझे अपने अंडों को बारिश से बचाना होगा, वरना मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। फिर वो अपने अंडों को लेकर अपने भाई कालू कौवे के घर आ जाती है। अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कालू कौवा दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर क्या करने आई हो? तब्बी भैया, मेरा घर बहुत कमजोर है और जोरों की बारिश हो रही है। बारिश में भीगकर मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। आप आज की रात मेरे अंडों को अपने पास रख लो। ना ना टुनटुनी, मैं तुम्हारे अंडे अपने पास नहीं रख सकता। बेहतर है तुम कहीं और जाओ। ये कहकर कालू कौवा अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अपने अंडों को लेकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। अचानक रास्ते पर तेज हवा से उसके पैर से अंडे छूट जाते हैं और ज़मीन पर गिरकर टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तो जीने का सहारा भी कोई नहीं रहा। इस तरह रोते रोते टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक सुनहरी अंडा दिखाई देता है। ये अंडा तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं किस पक्षी का है। शायद बारिश के पानी में बहकर यहाँ आ गया है। इससे पहले कोई जालिम जानवर इसे खा जाए, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले की तरफ आ जाती है और उस अंडे के लिए और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और खुशी खुशी उस अंडे को पालने लगती है। बहुत समय पहले की बात है कि कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी।
वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ी काटती थी और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। बड़ी बहन टुनटुनी बहुत शातिर थी। वो सारी चीज़ें खुद खा जाती थी और छोटी बहन को खाने को कुछ ना देती थी, जबकि छोटी बहन पिंकी बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया के घर लकड़ियाँ ख़त्म हो गई तो वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चली गई। वो एक एक करके पेड़ों को काटती गई। अचानक से वो एक जादुई पेड़ के पास आ गई और इसकी डालियों को काटने के लिए तैयार हुई। जैसे ही पेड़ ने देखा कि वो इसे काटने वाली है तो उसने सोचा, अरे ये चिड़िया तो मुझे काटने वाली है, कुछ भी करके मुझे इसको रोकना होगा वरना ये मुझे काट डालेगी। ये सोचकर जादुई पेड़ हिलने लगा ताकि टुनटुनी चिड़िया नीचे गिर जाए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है जलजला आ गया है, लेकिन मैं भी इस पेड़ को काट कर ही थाम लूंगी। इसकी टहनियाँ तो मुझे बहुत पसंद आई हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दोबारा से पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे काटने लगती है। अरे ये चिड़िया तो बहुत जिद्दी है, इसका मतलब है कि मुझे इससे अच्छे तरीके से ही बात करके छुटकारा हासिल करना होगा। फिर वो जादुई दरख्त चिड़िया से कहता है, प्यारी चिड़िया, मेरी टहनियों को ना काटो, बदले में मैं तुम्हें सुनहरी आम दूंगा। सुनहरी आम का सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में लालच आ जाता है और वो खामोश हो जाती है और वादे के मुताबिक जादुई पेड़ उसे सुनहरी आम दे देता है। सुनहरी आमों को देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे अरे, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये कुछ आम नहीं लूंगी, मुझे सारे इस दरख्त के सुनहरी आम चाहिए, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर जादुई आम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी जड़ों से टहनियों से पकड़ लेता है। ओए जादुई पेड़, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तुम समझते क्या हो मुझे ऐसे पकड़कर मेरे सारे सुनहरी आम खुद रख लोगे? तुम वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तुम्हें मुझे सारे के सारे सुनहरी आम देना होंगे, वरना मैं तुम्हारी टहनियों को काट डालूंगी। अरे टुनटुनी, अब तुम मेरी टहनियों में फंस चुकी हो और कुछ नहीं कर सकती। फिर थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया को एहसास हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकती और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। उसने पेड़ से क्षमा करके जाना चाहा, लेकिन पेड़ उसे छोड़ने के लिए तैयार हरगिज़ ना था। इधर शाम हो चुकी थी और पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने देखा कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई तो पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। आखिर उसे एक जगह जंगल में टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डालियों में फंसी हुई दिखाई दी। पिंकी चिड़िया जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास गई और बोली, अरे दीदी, क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे फंस गई हो? पिंकी मेरी बहन, मैंने इस पेड़ के साथ गलत किया है और सजा के तौर पर इसने मुझे अपनी डालियों में फंसा लिया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और पिंकी, मैं तुम्हारे साथ भी तो बुरा करती हूँ, तुम मुझे भी माफ़ कर दो और पेड़ से भी बोलो कि वो भी मुझे क्षमा कर दे। जादुई पेड़, मेरी बहन को माफ कर दो, वो लालच में आ गई थी। अगर तुम मेरी बहन को नहीं जाने दोगे तो मैं अकेली इसके बिना कैसे रहूँगी? जादुई
पेड़ ने जब पिंकी चिड़िया की बात सुनी तो उसने टुनटुनी चिड़िया को माफ़ कर दिया और उन दोनों बहनों को सुनहरी आम भी दे दिए। वो दोनों बहनें वो सुनहरी आम लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दी।